वेलकम बैक टू मूवीज जंक्शन हिंदी। दोस्तों मैं हूं देव और आज हम बात करेंगे धर्मवीर इस मराठी फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसके बारे में। देखो दोस्तों, ये जो फिल्म का ट्रेलर है वो कैसा है, क्या है इस फिल्म के ट्रेलर में, वो तो हम बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं। आनंद दीघे साहब के ऑफकोर्स उनके ऊपर ये जो बायोपिक बनी है जिस फिल्म का नाम है धर्मवीर, आनंद दीघे साहब की एक रियल सिस्टर है जिनका नाम है अरुणा ताई। अरुणा ताई ने जब प्रसाद ओक जो है, जिन्होंने आनंद दीघे साहब का इस फिल्म में किरदार निभाया है, प्रसाद ओक जी को जब उन्होंने आनंद दीघे साहब के उस गेटअप में, उस लुकअप में जब देखा, सो सी वॉज लिटरली क्राइंग, क्योंकि उनको एक पल के लिए ये लगा कि मेरा भाई मेरे सामने खड़ा है, मेरा भाई वापस आया है। सोचो दोस्तों, प्रसाद ओक जी ने किस लेवल की एक्टिंग इस फिल्म में की होगी कि उनकी आनंद दीघे साहब की रियल सिस्टर, सी वॉज सो इमोशनल, सी वॉज लिटरली क्राइंग। आप ये रिपोर्ट देख सकते हो, यूट्यूब पे भी इसका एक ऑफिशियल वीडियो है जिसको आप देख सकते हो। तो सोचो दोस्तों, हम जब ये फिल्म देखने वाले हैं 13 मई को सिनेमा घरों में, तो हम कितना इमोशनल होने वाले हैं, या प्रसाद ओक जी का जो रोल है, जो अभिनय है, हमें कितना मंत्रमुग्ध करने वाला है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। आगे शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपसे कभी भी मिस ना हो। अब बात करेंगे ट्रेलर के बारे में। देखो, जो फिल्म का ट्रेलर है, एक वर्ड में इस ट्रेलर को अगर मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूं तो दिस इज आउटस्टैंडिंग ट्रेलर, आउटस्टैंडिंग। सबसे पहली बात जो इस फिल्म के ट्रेलर में मुझे अच्छी लगी वो है फिल्म के ट्रेलर का स्टार्टअप। जब आनंद दीघे साहब की जो वो इंट्रोडक्शन, वो एंट्री जो दिखाई है, उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, उनका जो गेटअप लुकअप चलने का जो अंदाज है, भाई सच में वो आपका दिल जीत लेगा। प्रसाद ओक जी ने जिस तरह से उस भूमिका को निभाया है, साकार किया है जिस तरह से भूमिका को, वो जो इंट्रोडक्शन प्रवीण तरडे जी ने लिखा है और जिस तरह से प्रसाद ओक जी ने उसको निभाया है, सुपर्ब इंट्रोडक्शन, सुपर्ब। दूसरी बात जो इस फिल्म के ट्रेलर से मुझे अच्छी लगी वो है दमदार डायलॉग्स। भाई स्टार्ट टू एंड इतने गजब के डायलॉग्स दिखे हैं और उनको प्रेजेंट किया आपके सामने कि वो डायलॉग्स इस फिल्म का जो ट्रेलर है दोस्तों, वो बार बार देखने पे मजबूर करेंगे। आपको दो सीन में बताता हूं जो इस फिल्म के ट्रेलर में मुझे सबसे गजब के लगे। पहली बात, आनंद दीघे साहब का थाना में दोस्तों एक दरबार होता था, दरबार भरता था। इस फिल्म के ट्रेलर में उसका जो एक सीन ऐसा दिखा है कि एक जगह पे आनंद दीघे साहब बैठे हैं और एक जगह पे कोर्ट का जज बैठा है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। आनंद दीघे साहब उनको कहते हैं कि आपके कोर्ट में प्रूफ्स मांगे जाते हैं और मेरे कोर्ट में प्रूफ्स जो है वो जहां पे है वहां से लाए जाते हैं। तो ये जो डायलॉग डिलीवरी है आनंद दीघे साहब की और वो जो पूरा कन्वर्सेशन है दोस्तों, वो सच में गजब है। दूसरा एक इंसिडेंट है जहां पे आनंद दीघे साहब के पास एक बच्चा और उनके पिताजी आते हैं स्कूल के एडमिशन के लिए। तो आनंद दीघे साहब उस चिट्ठी पे स्कूल का नाम नहीं लिखते, ये कहते कि जाओ एडमिशन मिल जाएगा। तब जब मोहन जोशी उस बेटे के पिताजी का किरदार निभाया है, वो उनको पूछते हैं अरे यहाँ पे तो स्कूल का नाम लिखा ही नहीं है। तो आनंद दीघे साहब जिस तरह से कहते हैं, लुक एट द डायलॉग, आप थाना के कोई भी स्कूल में जाओ, उनको मेरा जय महाराष्ट्र लेना ही पड़ता है। तो ये जो इंसिडेंट है दोस्तों, ये दर्शाता है कि आनंद दीघे साहब बहुत से काम अपने चिट्ठी से ही करते थे, उनका नाम ही काफी था। उन्होंने कितने सारे लोगों का, कितने सारे ऐसे गरीब लोग थे, जो ऐसे लोग थे जो उनके पास मदद के लिए आते थे, सिर्फ चिट्ठी लिख के उनके पास देते थे। उसके बाद वो चिट्ठी जहां पे भी जाती थी उन लोगों का काम हो जाता था। तो ये आनंद दीघे साहब का एक तरीका था। दरबार तो था ही, उनके पास जो आता था वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था, प्लस जो भी आता था, जिनको भी जो चिट्ठी मिलती थी, उससे उनका वो काम होता था। ये उनका अपना एक काम करने का तरीका था। मतलब खुद आनंद दीघे साहब जाए ऐसा बहुत कम होता था। उनके एक जगह पे वो बैठे हैं, लेकिन एक चिट्ठी पे, जैसे आज की डेट में हम कहते हैं कि एक फोन कॉल से मैं बहुत सी काम कर सकता हूं, वैसे उस वक्त आनंद दीघे जी एक चिट्ठी से सब काम करते थे। तो ये जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया है दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में, सच में गजब है। तीसरा एक लास्ट डायलॉग आपको बताता हूं जो सच में गजब है। फिल्म के ट्रेलर के एंड में वो ये कहते हैं कि सर पे टोपी पहनने वाला मुसलमान हमारा शत्रु नहीं है, सर पे जिहाद लेके घूमने वाला मुसलमान हमारा शत्रु है। जिससे ये पता चलता है कि उनकी एक थॉट प्रोसेस कितनी क्लियर थी, कितनी क्रिस्टल क्लियर थी किसी भी धर्म को लेके। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि प्रवीण तरडे जी ने बहुत अच्छी तरह से आनंद दीघे साहब का जो बायोपिक है, उनके जो भी उनके अंदर गुण थे, उनके अंदर जो भी एक कैरिस्मेटिक तरीके से वो जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, सब उन गुणों को, उनके उन पर्सनालिटी को इस फिल्म में उतारा है, जो देखते वक्त दोस्तों बहुत मजा आने वाला है। ट्रेलर से ये पता चलता है कि इस फिल्म में इमोशंस भी है, इस फिल्म में एक्शन भी है, इस फिल्म में थ्रिल भी है। देखो कुछ सीन स्टार्ट ऑफ द ट्रेलर में अगर आप देखोगे तो आनंद दीघे साहब के हाथ में उन्होंने तलवार दिखाई है। मतलब उन्होंने कई सारे ऐसे एक्शन सीन भी दिखाए इस फिल्म के ट्रेलर में।
इमोशंस वाले सीन भी है, जब वो रक्षाबंधन वाला सीन आता है उस वक्त वो बहुत से ऐसे बातें हैं जो आपको इमोशनल करेगी। और इस फिल्म में दोस्तों तीसरी बात यह है कि इस फिल्म में थ्रिल भी है। देखो थ्रिल इसके लिए क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे सीन है जहां पे एक मर्डर दिखाया जाता है। देखो 1989 में आनंद दिघे साहब के लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया था जिसके बाद आनंद दिघे साहब की जो एक राजनीतिक उनका जो एक करियर था वो एक स्टेप आगे निकल गया था। हुआ ये था कि एक नगर सेवक थे खोपकर नाम के एक थाने में, उनकी किसी ने हत्या की थी और उसका जो इल्जाम है वो आया था आनंद दिघे साहब पे। अब एंड तक ये साबित नहीं हुआ कि वो एग्जैक्टली उनकी जो हत्या है खोपकर के किसने की थी। और आनंद दिघे साहब को उस वक्त इस हत्या के चलते हुए उन पे टाड़ा लगा था। बाद में वो छूट के आ गए, बट टाड़ा लगने के बाद एक ऐसा आंदोलन थाना में पूरे महाराष्ट्र में छिड़ा था दोस्तों, जो आज भी शिव सैनिकों को, आज भी महाराष्ट्र के बहुत लोगों को याद है। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है इस फिल्म में आपको एक बहुत अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आज की डेट में हमें सिर्फ इंटरनेट के जरिए कहीं पढ़ के कोई छोटे छोटे वीडियो देख के पता है, लेकिन ये पूरी बात कैसी हुई थी, क्या हुई थी, वो आपको इस फिल्म के जरिए पता चलने वाली है। तो डिटेलिंग में आनंद दिघे साहब की जो एक लाइफ है वो आपको इस फिल्म के जरिए दिखने मिलने वाली है, जो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों ये था ट्रेलर के बारे में जो मुझे सबसे अच्छी लगी। एक्शन हो, थ्रिल हो, इमोशंस हो, फिल्म के डायलॉग्स हो और इंट्रोडक्शन ऑफ द आनंद दिघे, जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन सीन है, सुपर्ब। ओवरऑल ट्रेलर दोस्तों जैसे मैंने कहा आउटस्टैंडिंग। वेट है 13 मई का, कब ये फिल्म रिलीज हो रही है उसको हम जाके देखें। ये था दोस्तों हमारा रिव्यू आनंद दिघे साहब के ऊपर जो फिल्म आ रही है धर्मवीर, उस फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू। आपको रिव्यू कैसा लगा, आपको ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।